एंड वेलकम। मैं हूं अनवर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट में हम जानेंगे इफ़ स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं और एलिफ स्टेटमेंट क्या होते हैं। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और गाइस, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेकिंग ए डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग हम किसी कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेने के लिए करते हैं। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर से ऑफिस के लिए जा रहे हैं बाइक से, तो जब आप बाइक से जा रहे हैं तो आप जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचे तो सिग्नल रेड हो गया, तो अब क्या होगा, अब आपको रुकना पड़ेगा। यदि आप वहां पर रुके रहेंगे तो आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, और यदि आप आगे जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है और आप कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो यही कंडीशनल स्टेटमेंट है या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, और इसी तरह से यह वर्क करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर इवैल्यूएटेड टू ट्रू और फॉल्स। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स को इवैल्यूएटेड करते हैं। दीज स्टेटमेंट आर आल्सो नो एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए इन्हें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हम किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कोई डिसीजन लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट वेरियस टाइप के होते हैं, मतलब कई तरह के होते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम सिंपल इफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल इफ का प्रयोग करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट में हम इफ और एल्स, इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। मतलब यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल इफ और मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। मतलब जितने इफ स्टेटमेंट होंगे उतने ही एल्स स्टेटमेंट होंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और यदि कंडीशन फॉल्स होती हैं तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। एलिफ स्टेटमेंट, इसमें हम एक इफ स्टेटमेंट तथा मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट तथा एक एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हम इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एलिफ स्टेटमेंट के बारे में केवल इतना ही जानेंगे। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में, मतलब यह क्या होते हैं और इनके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इनके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, आई होप अब आप जान गए होंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस, यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।